हीरे तो बहुत हैं, तराशने वाले नहीं मिलते, सपने तो बहुत हैं, हकीकत बनाने वाले नहीं मिलते। हुनर की कहाँ कमी है साहब, बस पहचानने वाले नहीं मिलते। पढ़ने वाले बहुत हैं, पढ़ाने वाले नहीं मिलते। गिराने वालों की कोई कमी नहीं है, बस उठाने वाले नहीं मिलते। सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, पिछली क्लास में हमने बात की थी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। आज हम फिर से वही क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से भौतिक परिवर्तन होता है। क्या पूछा है? भौतिक परिवर्तन पूछा है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। यानी आपको ऑप्शन दे रखे हैं, दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग का लगना, बर्फ से पानी का पिघलना और इनमें से कोई नहीं। सर, दूध से दही का बनना और लोहे पर जंग लगना तो कौन सा परिवर्तन होता है? सर, ये तो रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन होता है। सर, रासायनिक परिवर्तन में और क्या क्या आते हैं? तो याद रखना साथियों, अगरबत्ती का जलना, ठीक बात है। आगे बताओ भाई, रासायनिक परिवर्तन में और क्या पूछा जाता है? तो दूध का फटना किसके अंदर आता है? सर, रासायनिक परिवर्तन क्या आता है? बिल्कुल सही आंसर है, बर्फ से पानी का पिघलना। कौन सा परिवर्तन है भैया? भौतिक परिवर्तन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सर भौतिक परिवर्तन और कौन कौन से होते हैं, तो याद रखना, कांच का टूटना, कांच का टूटना, और एक और याद रखना कि पानी में शक्कर का घुलना। कौन सा परिवर्तन है? वो भी भौतिक परिवर्तन है। तो हमारा आंसर होगा बर्फ से पानी का पिघलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, क्या पूछा है? कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रतिशत पाई जाती है? अब देखो, आपको ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? 78%, 21%, 0.03% और 0.93%। अब बताओ भी सर, 78% तो नाइट्रोजन होती है। क्या होती है साथियों? नाइट्रोजन। क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। तो 21% क्या होती है? बताओ भाई, 21% तो सर ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन। क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। बिल्कुल सही आंसर है। 0.03% क्या होती है? CO2। यानी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी होती है? 0.03% होती है। तो सर 0.93% क्या होता है? तो याद रखना साथियों, ऑर्गन। क्या होता है? क्या होता है? ऑर्गन। हमें पूछा गया है कि वायुमंडल के अंदर CO2 कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो याद रखना 0.03% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? किसमें पूछा भैया? फ़ारेनहाइट में पूछा है। अब बताओ, 32 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट, 80.6 फ़ारेनहाइट और 98.6 फ़ारेनहाइट। अब देखो, 32 फ़ारेनहाइट क्या होता है? बताओ। 32 फ़ारेनहाइट तो सर बर्फ का गलनांक होता है। यानी बर्फ का गलनांक। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक बात है। बताओ भाई, 212 फ़ारेनहाइट क्या होता है? सर 212 फ़ारेनहाइट के ऊपर तो सर पानी का उबलना। पानी का उबलना। पानी का उबलना 212 फ़ारेनहाइट। तो बताओ भाई, 80.6 फ़ारेनहाइट क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों, 80.6 फ़ारेनहाइट कमरे का सामान्य तापमान होता है। कमरे का सामान्य ताप। कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? 80.6 फ़ारेनहाइट होता है। बिल्कुल सही आंसर है। 98.6 फ़ारेनहाइट मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। किसमें? फ़ारेनहाइट में। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाता है पेपर के अंदर, आपको ये पूछा जाता है कि 37 सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कितना मान होता है? तो याद रखना
98.6 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और देखो पेपर में अगर आपको ये पूछा जाता है कि 36.9 सेंटीग्रेड को 36.9 सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो याद रखना अगर आपको पेपर में 37 सेंटीग्रेड मिलता है तो आपको क्या करना है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर आपको पेपर में 36.9 सेंटीग्रेड मिलता है तो अगर आपसे फ़ारेनहाइट में मान पूछता है तो कितना करना है आपको, 98.4 फ़ारेनहाइट। कितना करना है? 98.4 फ़ारेनहाइट करना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य का तापमान अगर केल्विन में पूछा जाता है तो कितना होता है, तो याद रखना दोस्तों 310 केल्विन होता है। कितना होता है? 310 केल्विन होता है। बताओ भाई बिना डिग्री वाला पैमाना कौन सा होता है? सर केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। तो हमारा आंसर होगा 98.6 फ़ारेनहाइट मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हेजे की टीके की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है? किसका पूछा भैया? हेजे के टीके की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है? अब बताओ भाई, क्या रोनाल्ड रॉस होगा? सर नहीं पता। रॉबर्ट कोच, विलियम बेंटिंग और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब बताओ भाई, सर रोनाल्ड रॉस ने तो मलेरिया के टीके की खोज की थी। मलेरिया के टीके की खोज बताओ भाई, रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की टीके की खोज की थी। आगे दे रखा है रॉबर्ट कोच, बिल्कुल सही आंसर है। रॉबर्ट कोच ने हेजे के टीके की खोज की थी। तो सर रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट ब्राउन। अरे रॉबर्ट ब्राउन ने तो केंद्रक की खोज की थी। किसकी खोज? केंद्रक की खोज। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। तो सर रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो याद रखना साथियों, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। किसकी भैया? रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो कोशिका की। किसकी खोज की थी भैया? कोशिका की। बिल्कुल सही आंसर है। रॉबर्ट कोच ने हेजे के टीके की खोज की थी। तो सर विलियम बेंटिंग ने किसकी खोज की थी? तो याद रखना विलियम बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था भैया? विलियम बेंटिंग। तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? अरे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। तो सर चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो याद रखना साथियों, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेंडर ने की थी। तो सर रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? अरे रेबीज के टीके की खोज तो लुईस पास्चर ने की थी। हमारा आंसर होगा रॉबर्ट कोच। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। किसका पूछा भैया? विटामिन बी का रासायनिक नाम। अब बताओ भाई, मुझे बताओ विटामिन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था भैया? विटामिन की खोज करने वाला वैज्ञानिक था, याद रखना, कश्मीर फंक। कौन था भाई? कश्मीर फंक। अब बताओ भाई, इस कश्मीर फंक ने विटामिन की कौन सी सन में खोज की थी? तो याद रखना 1912 में। ठीक बात है। फिर आपसे पूछा जाता है वो शब्द किसने दिया था? तो याद रखना सी फंक ने। किसने दिया था भैया? सी फंक ने दिया था। विटामिन शब्द का नाम है वो सी फंक ने दिया था। ठीक बात है। अब बताओ भाई, विटामिन होता है वो कितने प्रकार का होता है? सर विटामिन 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? वो देखो, एक तो होता ए, बी, सी, डी, ई, के।
कितने प्रकार का होता है विटामिन? विटामिन 6 प्रकार का होता है, A, B, C, D, E, K। ठीक बात है। अब बताओ भाई, विटामिन जल में घुलनशील विटामिन कितने होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं 2। कौन कौन से सर? बी और सी। कौन कौन से? बी और सी। बाकी कितने बच गए सर? 4 बच गए। वो होते हैं वसा में घुलनशील। कहाँ पे? वसा में घुलनशील। कितने विटामिन सर? 4। कौन कौन से? देखो कौन कौन से बच गए? ए, डी, ई, के। ए, डी, ई, के विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक बात है। अब बताओ भाई, आपको ऑप्शन दे रखे हैं रेटिनोल, थायमीन, एस्कार्बिक अम्ल और टेकोफेरोल। अब बताओ, विटामिन बी का पूछा है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा? अब पहले हम बात करते हैं रेटिनोल की। बताओ भी सर, रेटिनोल तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है जिसके द्वारा रोग होता है, रोग होता है रतौंधी। कौन सा रोग होता है भैया? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है सर? रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। बिल्कुल सही आंसर है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन बी से कौन सा रोग होता है तो याद रखना बेरी रोग। कौन सा रोग भैया? रोग होता है बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। ठीक बात है। अब बताओ भाई, आगे दे रखा है एस्कार्बिक अम्ल। अरे सर, एस्कार्बिक अम्ल तो विटामिन सी का नाम होता है जिसके द्वारा रोग होता है सकरवी। कौन सा रोग होता है भैया? सकरवी रोग होता है। सकरवी। कौन सा रोग होता है? सकरवी रोग होता है। आगे दे रखा है टेकोफेरोल। अरे सर, टेकोफेरोल तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है जिसके द्वारा रोग होता है नपुंसकता और बांझपन। किसके द्वारा? टेकोफेरोल के द्वारा। यानी कहने का मतलब है रोग होता है। रोग कौन सा होता है? तो याद रखना नपुंसकता और बांझपन। नपुंसकता और बांझपन विटामिन ई की कमी से होते हैं जिसका रासायनिक नाम होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल होता है। हमें क्या पूछा गया था कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोताखोर के सिलेंडरों में भरी जाने वाली गैस होती है किसके अंदर भैया? गोताखोर के सिलेंडरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? अब बताओ भाई, आपको ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, ऑर्गन, नियोन, हीलियम प्लस हाइड्रोजन और हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण। अब देखो, ऑर्गन गैस होती है वो किस में भरी जाती है? बताओ भाई सर, ऑर्गन गैस तो बल्ब में भरी जाती है। किस में भरी जाती है साथियों? बल्ब में। बल्ब, ऑर्गन गैस है वो बल्ब में भरी जाती है। जो विद्युत बल्ब होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन गैस भरी जाती है। यानी कहने का मतलब जो फिलामेंट वाले जो तंतु होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन गैस भरी जाती है। आगे दे रखा है नियोन गैस। सर, नियोन गैस तो रंगीन विज्ञापनों में चमक उत्पन्न के लिए कौन सी गैस काम में लेते हैं? नियोन गैस का काम में लेते हैं। और आपने देखा होगा कि आप हवाई अड्डों के ऊपर जाते हो तो आपको संकेत के रूप में वहां पे जो बल्ब लगे होते हैं उसके अंदर भी कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन गैस भरी जाती है। यानी कहने का मतलब है रंगीन विज्ञापनों में चमक उत्पन्न करने के लिए रंगीन विज्ञापनों में चमक उत्पन्न करने के लिए
और आपसे पूछा जाता है कि नियोन गैस और कहां काम में ली जाती है, तो आप सीधा सीधा याद रखना कि हवाई अड्डों के रूप में जो संकेत के रूप में जो बल्ब लगे होते हैं उसके अंदर भी नियोन गैस काम में ली जाती है। ठीक बात है सर। अब बताओ भाई, हीलियम प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण कहां पे काम में लिया जाता है, तो याद रखना वायुयानों के टायरों में। कहां पे? वायुयानों के टायरों में, यानी वायुयान के टायरों में, वायुयान के टायरों में सर। और कहां कहां काम में लिया जाता है, तो याद रखना हवा के अंदर जो गुब्बारे उड़ाए जाते हैं उसके अंदर भी हीलियम प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण काम में लिया जाता है। यानी कहने का मतलब है गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है भैया? हीलियम प्लस हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल सही आंसर है हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण गोताखोर सिलेंडरों में काम में लेते हैं। कौन सी गैस भैया? हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण। अब बताओ भाई मुझे कि सबसे भारी गैस कौन सी होती है? सर सबसे भारी गैस तो रेडोन होती है, जो भूकंप के समय निकलती है और वायुमंडल में क्या रहती है भैया? अनुपस्थित रहती है। ठीक बात है। तो सर सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो सबसे हल्की गैस तो हाइड्रोजन होती है। बताओ भाई सबसे हल्की अकीरिय गैस कौन सी होती है? तो याद रखना हीलियम। कौन सी गैस होती है भैया? सबसे हल्की अकीरिय गैस हीलियम होती है। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में नए अंदाज के साथ, नए जोश के साथ। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।